ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्नं च ये बुद्धा अहं वन्दामि सपदनाति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वद। एतेन सच्चवाजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं पादपं सोवरोत्तमं बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो कमतु तं यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधापतो रतनं बुद्धसमानाति तस्मासोति भवन्तु ते। स्वकातो भगवतो धम्मो सन्दिठिको अकालिको एपासिको पनायिको पच्चतं वेदितव्यो विनियोहिते। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मं अतीता च ये च धम्मं अनागत पच्चुपन्ना च ये धम्मं अहं वन्दामि सपदनाति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवाजेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चतुर्विधं वरं। धम्मेयो कलितो धम्मो कमतु तं मम। यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधापतो रतनं धम्म समानाति तस्मासोति भवन्तु ते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो समीचीपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषभोगला एष भगवतो सावक संघो। आहुनीयो बाहुनीयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पञ्चङ्कितं लोकशक्ति संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संगवतीता च ये च संगवनागता पच्चुपन्ना च ये संगवं वन्दामि सपदनाति मे शरणं संगो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवाजेन
मङ्गलम् आरोग्यसुखिता हन्तु सहस्रभिः ज्ञातिभिः एतेन सचवाजेन सोतिते होतु सपदम् एतेन सचवाजेन सर्वदुःखविनाशतु एतेन सचवाजेन होतु ते जयमङ्गलं ते साधु 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 नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं महापरिपुन्नं अहं वन्दे पाणातिपातं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादानं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठानं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शिलेन सुगतियन्ति शीलेन भोगसम्पदा शिलेन निब्बुतियन्ति तस्मा शिलविशुद्धिया इमानि तिसरणेन सद्दिं पञ्चशिलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वापमादेन शीलसम्पादेथ अहं वन्दे साधु साधु साधु। ये दक्षिण नागपुर के रमाबाई नगर का धम्म चेतना बुद्ध विहार है। इस समय यहाँ भव्य पैगोडा का शिलान्यास होने जा रहा है। बौद्धों की परंपरा के अनुसार इस मंगल कार्य के अवसर पर भिक्षु संघ की अगुवाई में, जिनमें प्रमुख रूप से पूज्य भदंत डॉक्टर चिंचाल मित्तानंद, पूज्य भदंत खेमानंद, पूज्य भदंत ज्योतिला, पूज्य भदंत नंदिता, पूज्य भदंत सुगतो, पूज्य भदंत धम्मानंद, पूज्य भदंत बुद्ध लोको, पूज्य भदंत यान पालो त्रिपुरा भिक्षु संघ और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं शामिल है।
रमाबाई नगर का धम्म चेतना बुद्ध विहार वैसे तो इस बुद्ध विहार का एक बड़ा भवन पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इस बुद्ध विहार में एक भव्य पैगोडा के निर्माण का संकल्प लिया गया है। विपश्यना पगोड़ा के हेतु इसलिए बनाने का है कि यहाँ पर जो भगवान की अस्थि होती है, शरीर धातु होती है, उस धातु का दर्शन करने के लिए यहाँ पे सब इस पगोड़ा के इर्द गिर्द रहकर अपना ध्यान करेंगे और अस्थि का सब वातावरण उनको मिलेगा और शांत वातावरण में वो शांत वातावरण ध्यान करेंगे और उसका एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व टिकाने के लिए सभी भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद और ये जो महापरिनिर्वाण के पश्चात भगवान के जो धातु अस्थि धातु है उसका 8 भाग में जो अलग अलग जगहों में सम्राट अशोक ने 82,000 स्तूपों में जो अस्थि का स्थापन की है, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे देश के अंदर में द्वितीय शासन के बाद अभी धर्म का फैलाव हो रहा है और इस फैलाव में हम लोगों में एक अवेयरनेस आ रहा है धर्म का। इस अवेयरनेस के आने की वजह से हमें जो विपश्यना ध्यान करने से जो हमको शांति प्राप्त हो गई, ऐसी शांति ऐसे स्तूप के रह के करेंगे और हमारा कल्याण करेंगे और इसको धातु को पवित्र स्तूप को देख के लोग आकर्षित होंगे और वो भी प्रेरणा लेके यहाँ पे ध्यान करेंगे और यहाँ पे आएंगे और ये इसकी भव्यता देखने के बाद में ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे कोई तो भी विशेष स्तूप है, उसमें क्या हो रहा है, इसका आकर्षण रहने से लोग भी यहाँ पे आएंगे और वो फिर उसके बाद में धीरे धीरे आकर्षित होकर विपश्यना की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद में वो आके अपना कल्याण साधेंगे। ऐसा ये इसीलिए यहाँ के सभी ट्रस्टी पदाधिकारियों ने संकल्प किया कि यहाँ पे इस परिसर के अंदर में ऐसा एक पगोड़ा बनाना चाहिए जिसका आकर्षण सभी लोगों में मिलेगा और ये पगोड़ा बनने के बाद यहाँ के लोगों को, यहाँ के परिसर के लोगों के, नागपुर के लोगों को या सभी लोगों को इसका आकर्षण रहने से यहाँ आएंगे और लोग इसमें उसका कल्याण लेंगे, आएंगे और उसका कल्याण साधेंगे। बुद्ध विहारों के निर्माण में अब कुछ विशेषताएं आकार लेने लगी है। इसी कड़ी में इंजीनियर PS खोबरागड़े ने कहा, आज धम्म चेतना बुद्ध विहार में जो दक्षिण नागपुर में स्थित है, ये एक बहुत बड़ा विहार है जहाँ पे साल भर धम्म की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती रहती है। इस धम्म चेतना बुद्ध विहार में धम्म की चेतना जगाने का काम अब तक हुआ है। इसी धम्म चेतना बुद्ध विहार के सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि 2 मंजिला बांधकाम तो बहुत साल पहले से किया है, ऊपर में पैगोडा का निर्माण आज से हो रहा है। पैगोडा ये स्ट्रक्चर नहीं है, पैगोडा एक बुद्धत्व प्राप्त करने तक की अवस्था को दर्शाने वाला एक स्ट्रक्चर है। उसका एक महत्व है, हर आरे का, हर सर्कल का एक महत्व है जो बुद्ध ने साधारण मनुष्य को अरहत्व तक प्राप्त होने की जो भी स्टेजेस है, जिस तरीके से उसकी उन्नति होती है, तो वो तरीका दर्शाने वाला ये पैगोडा होता है। तो पैगोडा ये स्ट्रक्चर नहीं है, तो धम्म के राह पे चलते हुए जिसको भी अरहत्व प्राप्त करना है, बुद्धत्व प्राप्त करना है या सम्यक संबुद्ध बनना है, उसकी राह तक पहुंचाने वाला, ये दर्शाने वाला एक स्ट्रक्चर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्ट्रक्चर की आज पूजनीय भिक्खु संघ द्वारा जो शिलान्यास हुआ, आज इसमें यहाँ पे आचार्य बोरकर सर जो विपश्यना के बहुत बड़े आचार्य हैं, आचार्य डोंगरे जी, मिसेस आचार्य भी, मिसेस बागड़े भी यहाँ पे आई थी और बागड़े सर भी जो आचार्य हैं वो भी यहाँ पे आए थे, तथा अन्य बहुत सारे दायक दायिका तथा उपासक उपासिका आए थे। इस पावन मौके पर सबको शुभकामनाएं। धम्म चेतना बुद्ध विहार में भव्य पैगोडा शिलान्यास के अवसर पर भिक्षु संघ ने धम्म देशना दी। सबसे पहले मैं पंचगुना अनंत को नमन करते हुए उसके बाद
आप लोगों को 2 शब्द बोलेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। बुद्ध गुण अनंत, धम्म गुण अनंत, संघ गुण अनंत, माता पिता गुण अनंत, आचार्य गुण अनंत, इमं पंच गुण अनंत अहं वन्दामि सर्वदा। तृतीयम्पि तृतीयम्पि बुद्ध गुण अनंत, धम्म गुण अनंत, संघ गुण अनंत, माता पिता गुण अनंत, आचार्य गुण अनंत, इमं पंच गुण अनंत अहं वन्दामि सर्वदा। तो आज श्रद्धावान पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान दायक दायिका, उपासक उपासिका, तो आज धम्मा चेतना बुद्ध विहार में रामाई बाई नगर में आज आप लोग का जो उपासक उपासिका लोग सब लोग मिल के आज जो स्तूपा चित्त भी बोलते, तो आज उसके लिए आप लोग भिक्षु संघ को बुला के स्तूपा बनाने के लिए आप लोग रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए आज आप लोग उपासक उपासिका लोग सब लोग मिल के कार्यक्रम रखा है। पंडित जी संघ को बुला के, तो मैं आप लोग का बीच में 2 शब्द बोलने के लिए मिला है। तो इसलिए आप लोग जितना हो सकता है आप लोग भी समझने के लिए कोशिश करिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 10 मिनट आप लोगों को जितना हो सकते धम्म के बारे में, धर्म के बारे में थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। तो आज सब लोग आके धम्म जो धर्म का कार्य करते हैं सब लोग मिलकर, तो उसके बारे में आज सब लोग बोलेंगे। तो भगवान बुद्ध ने भी एक गाथा में भी बताया था, सब्बा दानं धम्मा दानं जिनाति, सब्बा रसं धम्मा रसं जिनाति, सब्बा रतिं धम्मा रतिं जिनाति, तन्हा खायो सब्बा दुखा जिनाति। भगवान बुद्ध ने धम्मपद गाथा में बताया था। तो उसमें गाथा में बताया था सब्बा दानम धम्मा दानम जिनाति, सभी प्रकार के धम्म जो धर्म है, सब्बा दानम धम्म जो सभी प्रकार के धम्म सबसे दान में धर्म दान जैसा और दुनिया में संसार में कोई नहीं है। तो इसलिए धम्म दानम जिनाति बोलते हैं। सब्बा रसं धम्म रसं जिनाति, जो धर्म का रस है, हम जैसे कि आप लोग आज धम्म कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए धम्म का जो आप लोग समझते हैं, करते हैं, पुण्य मिलते हैं। तो कर्म करने से धर्म मिलता है। तो इसलिए आप लोग भी आज धर्म का रस होने से थोड़ा आप लोग मालूम है, धर्म का रस पी लिया थोड़ा मालूम है। इसलिए आप लोग जो धर्म का रस के वजह से धर्म कार्य करते, इसलिए आप लोग भी बहुत कार्य करने के लिए मिला है, भिक्षु संघ को मिला है। तो इसलिए सब्बा रतिं धम्मा रतिं जिनाति, जो भगवान बुद्ध का विनय बोलते, जो रीति नियम धर्म का रास्ते में चलते हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए धम्मा रतिं बोलते। तना खायो सब्बा डोका जिनाति, जो हम लोग का तना खायो बोलते, जो तृष्णा बोलते,
सबसे बड़ा तृष्णा है हम लोग का पास में। जो भी हो तृष्णा, लालच है, गुस्सा है और कुछ और भी बहुत है, तृष्णा हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग का जितना तृष्णा हो जाता है, जितना लालच हो जाता है, जितना गुस्सा हो जाता है, इतना हम लोग का पास में दुख भी आते हैं बोलते। इसलिए जो संसार में दुनिया में तृष्णा जैसा और दुख कोई नहीं है बोलते। इसलिए भगवान बुद्ध यही गाथा में बताया था। आप लोग तो जो गाथा पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध का जो वाणी को देखते हैं, धर्म को जो किताब को पुस्तक को देखते हैं, सब लोग पता है। तो इसलिए जो आज स्तूपा बनाने के लिए आप लोग भिक्षु संगत को बुला के कार्यक्रम रखा है। तो बुद्ध जो विहार बनाते हैं, स्तूपा बनाते हैं, उसका पुण्य फल भी बहुत मिलता है। जो विहार बनाने वाला बना के स्तूपा बना के दान करने से पुण्य देवलोक में, मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं बोलते हैं। और जो मन में इच्छा होता है वो प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान बुद्ध आने से भी भगवान बुद्ध को मिलता है, मिल के आराहन प्राप्त होता है। तो इसलिए हमेशा लोग जो बुद्ध क्या बोलते हैं, विहार बना के दान देता है और स्तूपा बना के दान देता है मानव कल्याण के लिए। स्तूपा बनाने से दुनिया में, संसार में जितना प्राणी है सबके लिए कल्याण के लिए स्तूपा बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी आज उम्मीद करके यही कार्यक्रम किया है। तो उससे पुण्य के वजह से भी आप लोग का भी घर में, परिवार में जितना लोग हैं सब लोग भी कल्याण हो, मंगल हो। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप लोग का भी जितना हो सकता है कोशिश करके, मेहनत करके सब लोग मिल के कार्यक्रम किया है। तो उसके फल तो आप लोग मिलेंगे। कर्म करने से धर्म मिलता है। सब धर्म आप लोग को रक्षा करेंगे। और दूसरी बात है, जैसे कि आप लोग कार्य करते हैं, श्रद्धा भक्ति विश्वास होना चाहिए भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति विश्वास करके आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ कार्य करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, तब आप लोग का भी फल मिलेगा। तो इसलिए मैं 2 शब्द आप लोग का बीच में बोलने के लिए मिला है, 2 शब्द बातें प्रवचन करने के लिए मिला है। तो आप लोग भी पुण्य कमाने के लिए विहार में आते हैं, कार्यक्रम करते हैं। बांधी जी लोग को भी भोजन दान देंगे। और अभी कार्य किया है, बुद्ध पूजा, धम्म पूजा, संघ पूजा किया है और शांति भी किया, परित्राण भी किया है। तो यही पुण्य के वजह से भी आप लोग का मंगल होते रहे, कल्याण होते रहे हमेशा। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी एक गाथा में बताया था, दाना ददन्तु सद्दय शिला रखन्तु सबदा भावना विरक्त हन्तु गच्छन्तु दिवाता गता। जो दान करना है या शील पालन करना है या भावना मेडिटेशन करना है, साधना करना है, वह भी श्रद्धा चित्त से मन को हमेशा परिशुद्ध बनाना चाहिए। हमेशा श्रद्धा भक्ति विश्वास होना चाहिए, तब धर्म आप लोगों को रक्षा करेंगे। तो भगवान बुद्ध यही गाथा में भी बताया था। तो यही गाथा में बताने वाला सिर्फ बोलते रहने से तो नहीं होता, लेकिन कार्य अपना हाथों से कार्य करना चाहिए। तो ऐसा कार्य करके हमेशा सिर्फ एक बार कार्य करने से नहीं होता, हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा पुण्य करते रहो तो आप लोग का भी आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग का भी धर्म हर जगह में
वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, धर्म के बारे में भी सब समझना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सब लोग मिलकर आप लोग कार्य किया है, यही पुण्य से भी आप लोग का मंगल होते रहे, कल्याण होते रहे, सुखी होते रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका सुखी हो, सबका बाला हो, सबका स्वस्ति मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सबा दिवाता सबा बुद्धानुभाविनं सदा सुति भवन्तु ते। भवतु सब मंगल रक्षन्तु सबा दिवाता सबा धम्मानुभाविनं सदा सुति भवन्तु ते। भवतु सब मंगल रक्षन्तु सबा दिवाता सब संगानुभाविनं सदा सुति भवन्तु ते। आज बहुत खुशी का दिन है। आज ये क्या बुद्ध विहार का नाम क्या? धम्म चेतना बुद्ध विहार का आज पहले स्तूप बना रही है, जो बहुत खुशी का बात है ना। तो धम्म चेतिया क्यों बनाता हम लोग, है ना? चेतिया किसको बोलता है? जैसे कि हम हमेशा सुबह संपाद करते वंदा मिचेतियं साबं साबथान्यं सुपतिदितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदं। वो सबको तो मालूम है वो कथा। तो देखो हम लोग वंदा मिचेतियं, चेतिया मनुष्य देखो बनाता है शारीरिक धातु, मनुष्य बहुत धातु से बनाता है। जैसे कि बहुत सा जाराहट भंजिलों का धातु से बना, अनाना बनते बोलो, बहुत सारे गाये जाने से मिलते हैं। अनाथा पिंडी का स्तूपा भी है, तो धातु से बनाते हैं। शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदं। महाबोधि से देखो द स्क्वायर ट्रीज ऑफ विजडम बोलते हैं। तो ज्ञान का जो पेड़ है, तो स्तूपा उसमें सब कुछ आ जाता है। बहुत जो धातु है, ज्ञान है ना। महाबोधि महाबोधि बुद्ध रूपम, बहुत का जो रूप भी उधर है, धातु है। तो इसलिए हम लोग हमेशा सुबह शाम तो बिना स्तूप से हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन आज से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, तो सामने आके आप लोग पूजा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। शाम को क्या बोलते हैं, इधर शाम को आके सिर्फ बनाने से भी नहीं होता है, आके मोमबत्ती जला के अगरबत्ती जला के फूल चढ़ा के पूजा करना जरूरी है। जो एक बुद्ध का रूप है, बुद्ध रूपम सकलं सदं। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पूजा करता है ना। इसलिए आज अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। इतना भिक्षु संघ का सामने आप लोग भी प्रवचन सुनने को मिला, प्रार्थना पाठ सुनने को मिला। तो ये मौका हमेशा मिलना चाहिए, करना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं बोलेगा, उपासक लोग बोलने का टाइम है, टाइम बहुत शॉर्ट है, अभी 11 बज रहे हैं। तो ज़्यादातर नहीं बोलेगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। तो स्तूप स्थापना कर रहा है। ये आप लोग तो बर्मा गया होगा, बर्मा थाईलैंड में हर जगह में देखो, जहाँ जाओ वहाँ पर स्तूप है, जहाँ जाओ वहाँ स्तूप है, विहार है। लेकिन नागपुर में ज़्यादातर दूसरा का देखा जाता है, हम लोग का देखा नहीं देता है। तो उसी तरह आज नागपुर में इधर एक बना रहा है, उसी तरह हर जगह में हर विहार में बनाना जरूरी है। तभी जाके हम लोग बुद्ध शासन को और आगे बढ़ सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है। करना है देखो, जैसे कि बहू ने बताया, 4 आदमी जरूरी है, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका। ये 4 संगा, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका। जैसे कि इधर उपासक का संगा बोला ना, तो संगा जो है बहुत जरूरी है, यूनिटी जरूरी है। अगर यूनिटी जरूरी नहीं हो तो हम लोग नीचे गिर जाएगा। कुछ काम करने के लिए यूनिटी जरूरी है, ताकत जरूरी है, तभी जाके आगे बढ़ सकता है। तो उसी तरह आज आप लोग का ये सब लोग मिला के काम कर रहे हो, जो बहुत खुशी का बात है, अच्छा है। तो ऐसे करते रहिए और आगे बढ़ेगा। तो मैं इतना बोल के आज ये समाप्त कर देता हूँ। साधु साधु साधु। आज धम्मचेतना महाविहाराच्या दुसऱ्या माळ्यावर
हे जे आपलं पॅगोडा उभारण्याचा कार्यक्रम आयोजित आहे, बंतेजींना बोलायचं आहे म्हणून मी काही त्या बाबतीत विशेष बोलणार नाही. मगाशी तसं भाष्य झालेलं आहे. आपण वेळेचं भान घेऊया. मोठा आनंदाचा क्षण आहे की इथे पूज्य भिक्षू संघ, त्रिपुरा भिक्षू संघाचे संपूर्ण सदस्य माझ्या उजवीला भदंत नंदिताजी आहेत, खेमानंदजी आहेत, भदंत खेमानंदजी यांनी बौद्ध धर्माचं मोठं ट्रेनिंग घेतलेलं आहे. तुम्हाला माहीत असेल, धम्मदीक्षेच्या पूर्वी भदंत डॉक्टर बुद्ध रक्षित ज्यांचं बेंगलोरला मोठे इन्स्टिट्यूट आहे, त्या ठिकाणी भदंतजींनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे. आणि बुद्ध रक्षितांचं देखील 14 तारखेपासून जन्मशताब्दीचं आयोजन आहे. पुढे ज्योतिराजी भंतेजी आहेत. आदरणीय सर्व भिक्षू संघ, उपासक उपासिकांनो, मी अधिक बोलू नये, तुमचा वेळ घेऊ नये असं मला वाटतं आणि म्हणून त्या पॅम्पलेटमध्ये निर्देशित केलेलं आहे की हा जो पॅगोडा आहे याची निर्मिती कशापासून झालेली आहे. मगाशी भाष्य झालेलं आहे म्हणून त्यावर अधिक प्रकाश न घालता, तुमचा वेळ न दौडता आजच्या प्रसंगी इथे भदंत ब्रह्मदेशीय साधनाचे वर्णदादा बोलणार होते, पण ते कलकत्त्याच्या एका सेमिनारला आहेत. त्याचप्रमाणे ज्यांच्याकडून आपल्याला भगवान बुद्धांच्या धातू येणार होत्या ते देखील कलकत्त्याच्या सेमिनारला अटेंड करीत आहेत. त्याच्यामुळे आपण त्यांना तो शब्द दिलेला होता, परंतु वेळेच्या अभावी ते बोलणार नाहीत. बौद्ध जीवन शैली में दान का विशेष महत्व है. इस अवसर पर भिक्षु संघ को दान दिया गया. Mayang Bante Sangho Ingmang Bikhang Saparikharang Anutarang Bhikkhu Sanghasam Dhanang Demang Pujemang Dhutiyampim Mayang Bante Sanghom Ingmang Bikhang Saparikharang Anutarang Bhikkhu Sanghasam Dhanang Demang. साधु साधु साधु. इस मंगल कार्य की सफलता हेतु भिक्षु संघ ने अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भवान् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतान् सर्वभूतानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतान् सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतान् सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते. अभिवादनशीलासा निचं उदपचायिनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नः सुखं बलन्ति. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. वन्दामि चेतियं सपं सपथानि सुपतितं शारीरिकधातु महाबोधि बोधरूपं सकलं सदा. वन्दामि चेतियं सपं सपथानि सुपतितं शारीरिकधातु महाबोधि बोधरूपं सकलं सदा. वन्दामि चेतियं
सर्वथानेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधि भूतरूपं सकलं सदां साधु साधु साधु। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। सच कर दी जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.